से भी तो एक अनूठी पहल और इस पहल को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश शासन अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आग्रह करूँगा 3 खास करके इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और खासकर भोपाल की नगरी में इस आयोजन का करना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पहले हमारे लिए मैं माननीय अनिल जी को स्मरण करता हूँ। मैं भी जब प्राधिकरण का अध्यक्ष था 2004 से लेकर 2010 तक शिप्रा जी और उनसे जुड़ी हुई सारी नदियों के उसमें और उनके साथ साथ हमारी जो बदलाव प्रकृति के साथ और बाकी व्यवस्था के हो रहा है उस पर भी हमने काम करने का प्रयास किया। बाद के कालक्रम में जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, एजुकेशन मिनिस्टर बना या आज अपन इस रूप में भी आए, तब भी हमने कहा कि वास्तव में तो हमारी सनातन संस्कृति के समय से हमारी जो प्रकृति के साथ जीने की जो परंपरा है ये कितना हमारा असर होता है, ये हमारी अपने जीवन के उन सारे चीज़ों का महत्व, हमारे देश के नागरिकों को सतर्क करना, व्यवस्थाओं को जागरूक करना और व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम सब के बीच उस कोविड की चुनौती के साथ जब दवाई का उत्पादन हमने अपने देश के अंदर कर लिया तो देशवासियों को भी सुरक्षित रखना और देशवासियों के साथ विश्व में भी उस विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर दवाई देने का प्रयास किया। और हमने सबने देखा पॉप के बारे में पहले बात कर ही चुका हूँ। एक तो बिंदु रखने थे। एक बिंदु तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात करके गए अगले कुंभ के, और पिछले कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय विचार मंथन जो हुआ था इंदौरा उज्जैन में, शायद आप लोगों में से कुछ लोग शामिल हुए होंगे, उसमें 5000 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिनके साथ हम लोगों ने लगातार 3 दिन तक बड़ी गहन चर्चा रही। उसके अलावा एक और जरूरी सूचना है कि भारत सरकार ने 2028 में COP33 जो है भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है राष्ट्रसंघ को। तो वो प्रस्ताव अगर अप्रूव हो गया तो हमारा फिर से यही निवेदन रहेगा कि मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील राज्य होते हुए उसमें कुछ नेतृत्व जो है जरूर प्रदान करें और यहाँ की संस्थाएं भी इस तरह की चर्चाओं में शामिल रहती है, तो उस तरफ भी हम लोग कुछ प्रयास सार्थक प्रयास। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बीच जो एमओयू होने जा रहा है उसके अमिताभ पांडे जी और माननीय पुरानी साहब से आग्रह करूँगा कि आप जो उनकी प्रेरणा है हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में, क्लाइमेट के क्षेत्र में। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा जिनको है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। यदि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, पर्यावरण की बात करें, संरक्षण की नदी की बात करें, तो हमारे लिए एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में जाने आपका इसमें पूरा हमें परामर्श, सहयोग और आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की है। मैं आपका भी आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सारे मंचासीन अतिथियों का भी मैं सबका नाम लूँगा तो मैं विशेष रूप से हमारे जो मानव संग्रहालय के निदेशक हैं डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, जिनके सहयोग से हम इतने खूबसूरत यहाँ आप अनुभव कर सकते हैं कि हम प्रकृति के बीच में प्रकृति की बात कर रहे हैं। एक अलग तरह का ये मंच है उनके प्रति और उनके सहयोग के लिए भी, क्योंकि पर्यावरण के आप भी विशेषज्ञ हैं, उनके सहयोग के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक हमारे इसरो से हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक मेहुल पंड्या जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से एक मूल बात है कि भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और उसका प्रकृति के साथ में संबंध, कैसे हम एक दूसरे के प्रति आत्मनिर्भर रहते हुए, सामंजस्य बनाते हुए, दोहन करते हुए, शोषण नहीं करते हुए, प्रकृति को प्राकृतिक रूप से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक जो मूल बात उन्होंने रखी
और एक जो आधुनिक विज्ञान की बात रखी, जिसके माध्यम से हम पूरे प्रकृति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, तो उनके